फिल्म की शुरुआत 1960s के दौरान होती है। एक न्यूज़पेपर के साथ ये एविडेंट है। रईस एक तेज दिमाग वाला लड़का गुजरात के फतेहपुर शहर में रहता है, जो एक ड्राई स्टेट है, मतलब यहाँ शराब पर पाबंदी है। बचपन में ही वो इलीगल लिकर ट्रेड में घुस जाता है। उसकी माँ का कहना था, कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रईस इसी सोच के साथ अपना जस्टिफिकेशन बनाता है, अपनी सेल्फ डिसेप्शन का जरिया। अपने बेस्ट फ्रेंड सदीक के साथ मिलके वो लोकल गैंगस्टर जयराज के लिए काम करने लगता है। जयराज उसे पसंद करता है क्योंकि रईस के आइडियाज़ नए होते हैं, स्पेशली स्मगलिंग के तरीकों में। धीरे धीरे जब रईस का पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है तो वो जयराज से अलग होने का फैसला करता है और मूसा भाई नाम के एक बड़े क्राइम बॉस की मदद से अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। रईस अपनी कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, लोगों को शराब प्रोवाइड करता है, उन्हें काम देता है और ऑर्डर्स रिसीव करने और डिलीवर करने का, और इस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है। चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों उसके साथ होते हैं। तभी एक ईमानदार इंस्पेक्टर और पावरफुल पुलिस ऑफिसर एसीपी जे मजमूदार फतेहपुर में ट्रांसफ़र होके आता है। वो शराब के धंधे पे क्रैकडाउन शुरू करता है और रईस पे फोकस करता है। बाकी सारे डीलर्स तो अफेक्टेड होते ही हैं, लेकिन रईस मजमूदार को बीट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस वजह से दोनों के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है और जयराज एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट भी करता है। रईस बदले में जयराज को मार डालता है। इसी दौरान वो अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर लेता है और उनका एक बेटा भी होता है। बेबी शावर के दिन रईस सीएम को मना लेता है कि मजमूदार को पुलिस कंट्रोल रूम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब मजमूदार डोर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फुल स्विंग में और सब कुछ रईस के फेवर में होने लगता है, लेकिन मजमूदार अब भी उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता होता है, फ़ोन टैप्स और प्लांटेड मोल्स के ज़रिए। एक दिन रईस पब्लिक में पाशा भाई को असॉल्ट कर देता है डिसएग्रीमेंट के चक्कर में। सीएम उसे टेम्परेरी जेल भेज देता है, सिर्फ एक पीआर स्टंट के लिए। जेल के अंदर रईस को समझ आता है कि सीएम ने उसे धोखा दिया है और पाशा के साथ मिलके इलेक्शंस के लिए प्लानिंग कर रहा है। गुस्से में रईस खुद इलेक्शंस लड़ता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है और वो जीत भी जाता है। अब सीएम उसे थ्रेट मानने लगता है, इसलिए मजमूदार को फतेहपुर वापस बुला लेता है। रईस का जो रियल एस्टेट बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसके प्लॉट को प्रोटेक्टेड लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन इलीगल हो जाता है और जो पैसा उसने कम्युनिटी से इन्वेस्ट करवाया था वो सब डूबने लगता है। ऊपर से कम्युनल राइट्स की वजह से स्टेट में कर्फ्यू लग जाता है और उसका लिकर का बिजनेस भी बंद हो जाता है। अब रईस बिल्कुल ब्रोक हो चुका होता है। मजबूर होकर रईस फिर से मुंबई मूसा भाई के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। मूसा भाई उसे स्मगलिंग का काम देता है। इस बार सोना सी रूट से स्मगल करने का काम शुरू होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंडिया के सिटीज़ में सीरियल बॉम्बिंग हो जाती है। तब रईस को पता चलता है कि मूसा भाई ने गोल्ड के कवर में आरडीएक्स स्मगल करवाया था। पुलिस के एक मासिव क्रैकडाउन के साथ रईस के ऑलमोस्ट सारे एसोसिएट्स या तो पकड़े जाते हैं या मार दिए जाते हैं। गुस्से और गिल्ट में रईस मूसा भाई और उसके आदमियों को मार डालता है, क्योंकि उसने रईस को यूज़ किया और इतने लोगों की जान गई। आखिर में रईस खुद एसीपी मजमूदार के पास सरेंडर करने चला जाता है। उसे पता होता है कि मजमूदार उसे मार देगा। दोनों अपने पुराने रिश्तों के पे बात करते हैं, एक तरह का क्लोजर होता है और उसके बाद मजमूदार उसे गोली मार देता है। गिरने के वक्त रईस अपने बचपन, माँ के वर्ड्स और ज़िंदगी के पल याद करता है। मजमूदार चुपचाप कार में बैठकर निकल जाता है, रईस के आखिरी अल्फाज सोचते हुए। तो ये शाहरुख खान के द्वारा निभाई गई एक मूवी थी। अगर आपने देखी है तब भी अच्छा है, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।